नमस्ते। पता है हमारे चारों तरफ ना हर पल कुछ न कुछ कमाल के केमिकल बदलाव होते रहते हैं, भले ही हम नोटिस करें या ना करें। तो आज हम इन्हीं बदलावों के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि गर्मियों में रखा हुआ दूध खट्टा क्यों पड़ जाता है? या फिर लोहे की कोई चीज बाहर छोड़ दो तो उस पे जंग क्यों लग जाता है? अरे हम जो खाना खाते हैं उसका पचना भी तो, ये सब के सब असल में केमिकल रिएक्शंस ही हैं। तो इस पूरे सफर में हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले रोजमर्रा की केमिस्ट्री देखेंगे, फिर समझेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन आखिर है क्या, इन्हें लिखने की भाषा सीखेंगे, इनके अलग अलग टाइप्स को जानेंगे और आखिर में ऑक्सीडेशन के हमारी जिंदगी पर क्या असर होते हैं वो भी देखेंगे। तो पहला सवाल, ये केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया आखिर है क्या चीज, और सबसे जरूरी हम इसे पहचानेंगे कैसे? देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहचानने के ना 4 बड़े संकेत होते हैं। अगर किसी चीज की अवस्था बदल जाए, मतलब सॉलिड से लिक्विड या गैस बन जाए, या उसका रंग ही बदल जाए, या उसमें से कोई गैस निकलने लगे, या फिर उसका तापमान बदल जाए, इनमें से कुछ भी हो तो समझ जाइए एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब जरा इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। यहाँ पर दानेदार जस्ते में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जा रहा है और पता है क्या, हमें दो दो संकेत एक साथ मिल रहे हैं। एक तो ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकल रहे हैं और दूसरा, अगर फ्लास्क को छुएं तो वो गर्म महसूस होता है, मतलब गैस भी निकल रही है और तापमान भी बदल रहा है। ठीक है, तो अब हम रिएक्शंस को पहचान तो सकते हैं, पर अगला सवाल ये है कि साइंटिस्ट्स इन्हें कागज पर लिखते कैसे हैं? इसके लिए ना वो एक खास भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इसे समझने के लिए ना एक बहुत ही क्लासिक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सबसे पहले एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है और उसे सैंड पेपर से थोड़ा साफ करना है। फिर उसे बर्नर की आग में जलाना है और आखिर में जलने के बाद जो सफ़ेद राख बनती है उसे एक वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेना है। और जब ये मैग्नीशियम रिबन जलता है ना, तो क्या होता है, एक बहुत ही तेज, आंखों को चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी निकलती है। और ये जो सफेद पाउडर बना, ये कोई साधारण राख नहीं है, ये एक बिल्कुल नया पदार्थ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस पूरी कहानी के 2 मेन कैरेक्टर्स हैं। वो पदार्थ जिनमें केमिकल बदलाव हुआ, जैसे कि हमारा मैग्नीशियम और हवा की ऑक्सीजन, उन्हें कहते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट्स। और जो नया पदार्थ बना यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो है हमारा उत्पाद या प्रोडक्ट। अब इस पूरे प्रोसेस को लिखने का सबसे आसान तरीका है एक वर्ड इक्वेशन। हम बस लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर एक तीर और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, अभिकारक लेफ्ट साइड पर, उत्पाद राइट साइड पर। कितना सिंपल है ना? लेकिन साइंस में ना सब कुछ बहुत सटीक होना चाहिए, और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी नियम आता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को न तो बनाया जा सकता है, न ही ख़त्म किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि तीर के लेफ्ट साइड का टोटल वज़न राइट साइड के टोटल वज़न के बराबर ही होना चाहिए। और इसी नियम को फॉलो करने के लिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। अब देखिए, अगर हम सिर्फ सिंबल्स का इस्तेमाल करें तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और राइट में सिर्फ एक। तो इसे ठीक करने के लिए हम इसे लिखते हैं 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। अब देखिए, दोनों तरफ हर चीज के एटम बराबर है। हो गया ना बैलेंस? चलिए, अब जब हम इक्वेशन लिखना और बैलेंस करना जान गए हैं, तो अब बात करते हैं रिएक्शंस के अलग-अलग टाइप्स की। इन्हें अलग-अलग ग्रुप में बांटने से ना हमें इनके बर्ताव को समझने में और इनके नतीजों का अंदाजा लगाने में बहुत मदद मिलती है। सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा नाम से ही लग रहा है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मतलब रिएक्टेंट्स जुड़कर एक अकेला प्रोडक्ट बनाते हैं। अरे हमारा मैग्नीशियम वाला जो उदाहरण था 2Mg प्लस O2 2MgO, वो इसका एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक अकेला रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से ज्यादा छोटे छोटे प्रोडक्ट्स देता है। समझ लीजिए जैसे कोई एक बड़ी चीज छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई हो। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें क्या होता है, बिजली की एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी यानी H2O को उसके असली टुकड़ों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तोड़ दिया जाता है।
और ये टूटने का काम सिर्फ बिजली से नहीं बल्कि एनर्जी के दूसरे फॉर्म से भी हो सकता है, जैसे कि रोशनी से। जब सफेद रंग के सिल्वर क्लोराइड को सूरज की रोशनी में रखते हैं तो वो ग्रे कलर के सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। और एक मजेदार बात बताऊं, इसी रिएक्शन का इस्तेमाल पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता था। हमारी लिस्ट में अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे कंपटीशन की तरह सोचिए, जहां एक ज्यादा ताकतवर, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कमजोर, कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से धक्का देकर हटा देता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबोया जाता है तो ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से लोहा कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है। नतीजा, सॉल्यूशन का नीला रंग धीरे धीरे हल्का पड़ जाता है और कील के ऊपर कॉपर की एक भूरी परत जम जाती है। फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दो अलग अलग कंपाउंड्स अपने आयंस की अदला बदली करते हैं, मतलब अपने पार्टनर एक्सचेंज कर लेते हैं। और अक्सर इस अदला बदली से एक ऐसा नया पदार्थ बनता है जो पानी में घुलता नहीं है। इसी न घुलने वाले पदार्थ को प्रेसिपिटेट या अवशेप कहते हैं। जैसे यहाँ ये बेरियम सल्फेट का सफेद प्रेसिपिटेट बन रहा है। अब तक हमने जो भी सीखा है, चलिए उसे अपनी रोज की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। अब बात करते हैं उपचयन या ऑक्सीडेशन के कुछ असर के बारे में, जो असल में ऑक्सीजन के रिएक्ट करने की वजह से होते हैं। ऑक्सीडेशन के दो ऐसे असर हैं जिनसे हम सब बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। पहला है संक्षारण या कोरोजन, जैसे लोहे पर जंग लगना। ये तब होता है जब कोई मेटल, हवा, पानी के कांटेक्ट में आता है। और दूसरा है विकृत गंधिता या रैंसिडिटी। ये तब होता है जब तेल या फैट वाला खाना ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसका स्वाद और महक दोनों खराब हो जाते हैं। तो अगली बार जब कोई चिप्स का पैकेट खोले और देखे कि उसमें चिप्स से ज्यादा तो हवा है, तो नाराज होने की जरूरत नहीं। वो हवा असल में नाइट्रोजन गैस होती है। चिप्स बनाने वाले जानबूझकर पैकेट से ऑक्सीजन निकालकर उसमें नाइट्रोजन भरते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत कम रिएक्ट करते हैं और ये चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से, मतलब कि सीलने से और खराब होने से बचाती है। तो खाना पकाने से लेकर हमारे सांस लेने तक केमिकल रिएक्शंस हर जगह हर पल हो रहे हैं। अब जब हम इन रिएक्शंस के संकेतों को और इनके अलग अलग टाइप्स को जानते हैं, तो जरा अपने आसपास देखिए और सोचिए, हमारे चारों ओर और कौन-कौन सी केमिकल अभिक्रियाएं हो रही हैं।